देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए चार्ट लिया है। सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ कैसे कैसे है। यहाँ पर मैंने सेल्स का स्लैब लिया है, यानी कि अगर आप 0 से 10,000 तक की सेल करते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। 10,000 से 20,000 तो 5%, 20 से 30 तो 10%, 30 से 40 15, इसी तरह से 20% और 25%। 25% जो है वो 50,000 से ऊपर की सेल पर है, चाहे आप 5 लाख की सेल करें या 10 लाख की, आपको मैक्सिमम जो है 25% मिलने वाला है। अब यहाँ पर है सेल्समैन के नेम, कितनी सेल की है वो आ गया है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाकर ये निकालेंगे कि कौन सी स्लैब में उसका कौन सा कमीशन आ रहा है, उसकी परसेंटेज उठकर यहाँ पर आ जाएगी और उसी के सामने उसका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल टू IFS ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। यहाँ पर हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए कैसे, लॉजिकल टेस्ट 1 ये पूछा है ना 1, तो हमें पहला लॉजिकल टेस्ट देना है कि इफ ये वाला सेल छोटा है, लेस देन है 10,000 से, तो यहां पर हम 10,000 डाल लेते हैं, कॉमा इसके बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ये वाली वैल्यू 10,000 से नीचे है तो हमें देना है नील, तो नील पर हम क्लिक कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाते ही देखिए यहां पर स्टार्ट हो गया है लॉजिकल टेस्ट 2, यानी कि आपकी अगली कंडीशन कौन सी है। हमारी अगली कंडीशन है इफ ये वाला सेल लेस देन है, यानी कि छोटा है 20,000 से, तो यहां पर 20,000 हमने डाल दिया, कॉमा अगर 20,000 से छोटा है तो क्या होना है, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा लगाते ही ये वैल्यू इफ ट्रू 2 आ गया है। देखिए पहले 1 था, यहां पर 1 था, ये 1 का चल रहा था, ये 2 का शुरू हो गया। तो अगर 20,000 से नीचे है तो क्या होगा, 5% कमीशन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये वाला जो सिंबल है इसका क्या यूज होता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पर ये पेंट में ही लिया है। अब देखिए ये जो सिंबल है इसका जो ये इस साइड में मुंह खुला हुआ है ना, ये तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको बड़ा माना जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये छोटा माना जाएगा। ये जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो छोटी मानी जाएगी। इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं। मान लीजिए हम इक्वल टू बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, यानी कि इसमें जितना गैप है उतना ही इसमें गैप है, यानी कि दोनों साइडें बराबर हैं। ओके, अब मैं मान लो ऐसे करके बनाता हूं। अब देखिए लाइनें तो 2 ही हैं, जो कि यहां पर सीधी सीधी कर रही थी और यहां पर मैंने इस तरह से टेढ़ी कर दी है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला मुंह छोटा है और ये वाला मुंह बड़ा है, तो इसलिए इधर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और इधर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा छोटी होगी। तो इसी तरह से एक्सेल में हम चलते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, 20,000 बड़ा है और ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 से कम, 20,000 से कम है तो उसको उठाना है ये 5%। इसी तरह से हम सब पर लगा देते हैं, कॉमा लगाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कॉमा लगाएंगे। अगला टेस्ट शुरू हो गया, लॉजिकल टेस्ट 3, पेस्ट मैं कर देता हूं 30,000, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो 30,000 पे कौन सी उठानी है, ये उठानी है। देखिए आप कहेंगे कि आपने 20,000 तो दिखाया नहीं, यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी 30,000, तो 20,000 के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, 10,000 के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। तो अगर अमाउंट 10,000 तक का होगा तो वो यहाँ पकड़ लेगा, 20,000 तक का होगा तो वो यहाँ पकड़ लेगा, 30 तक का होगा तो यहाँ पकड़ लेगा, इसी तरह से आगे को। तो चलिए वैल्यू इफ ट्रू ये आ गया। अब अगला ले लेते हैं कॉमा, 40,000 के लिए कंट्रोल V करते हैं और मैं यहाँ पर 40,000 ले लेता हूं, फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू 40,000 पे उठाना है, कॉमा कंट्रोल V पेस्ट और यहां पर देते हैं 50,000, कॉमा लगाएंगे और ये वाला सेल। अब कंडीशन देखिए यहां पर अलग है, यहां पर कह रहा है 50,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है 25% होगा उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहां मैं पेस्ट कर लेता हूं कंट्रोल V, लेकिन इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा। B2 सेल बड़ा है 50,000 से, बड़े के लिए इसका मुंह इधर करना पड़ेगा, इन सबके तो इधर थे हर बार, लेकिन अब कैसे हमें सेल ये वाला बड़ा करना है B2, और यहां पर हम लिखते हैं 50,000, यानी ये 50,000 से ज्यादा, कॉमा लगाएंगे और अगर ये 50,000 से ज्यादा है तो ये उठा रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं ड्रैग। ड्रैग करने पर एक गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या है, यहां पर 0 आ गया है, वो इसलिए आया है क्योंकि जो बॉक्स थे वो नीचे खिसक गए। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर किसी पर भी, तो ये देखिए नीचे आ गए, डबल क्लिक नीचे आ गए। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूं डॉलर लगा के, इसको डिलीट और उस पर डबल क्लिक। तो यहां पर ये जो है G
G2, G3, G4 इनको डॉलर लगाना पड़ेगा। तो G2 ये है F4, G3 F4, G4 F4, G5 F4, G6 F4, G6 अच्छा यहाँ G6 दो बार हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। G7 ये वाला था ना G7, और यहाँ पर F4। ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट है, एंटर कर देते हैं। अब मैं करता हूं उसको ड्रैग। ओके, आप परसेंटेज पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, वो भी नंबर्स में आ रहा था तो ये परसेंटेज में आ गया। अब मैं इसका एरिया चेक करता हूं, डबल क्लिक, तो ये इसके बॉक्स बिल्कुल सही जगह पर है, यानी कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 10,000 पे नील आना चाहिए, तो 10,000 से कम जो भी है वो मैं देख लेता हूं। ये देखिए ये 10,000 से कम है तो इसका नील आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। 5% वाले देख लेते हैं, 10,000 से 20 के बीच में 5%, और ये देखिए तो 10 से 20 के बीच में 5% आ गया, ठीक है। अब 10% वाले लेते हैं 20 से 30 के बीच में, तो ये आ गया 20 से, मतलब हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह से 15% वाले देख लेते हैं, ये देखिए 30 से 40 के बीच में एक ही है। इसी तरह से 20% है, ये रहा, और ये रहा 40 से 50 के बीच में। 50,000 से ऊपर जितने भी अमाउंट है उनके 25%, तो देखिए यहाँ पर 63,000 है, 50,700 है, 90,000, 1,24,000, तो सब पे 25% है। तो ये हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मैच हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कमीशन का अमाउंट आ जाए, तो उसके दो तरीके हैं, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला तो यह है कि हम सीधा सीधा इक्वल टू दिस और इनटू दिस और एंटर, और इसको करते हैं ड्रैग। अमाउंट आ गया है। यहां पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर अल्फाबेट में लिखा हुआ है, तो इसको हम देते हैं इफ एरर, इफ ERROR ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जाकर कॉमा लगाएंगे। अगर यहां पर एरर है तो क्या दे दे, ब्लैंक दे दे। ब्लैंक के लिए 2 ये लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इसको कर देते हैं ड्रैग। अब यहां पर मैं चाहता हूं ब्लैंक में नील लिखा हुआ जाए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम नील लिख देते हैं NIL और एंटर, बस ये आ गई नील। अब देखिए, और इसको कर देते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो नील भी आ गया है। अब हम चाहते हैं कि मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, डायरेक्ट कमीशन अमाउंट निकाल के दे दे, परसेंटेज दिखाए ना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे इसी फॉर्मूले के अंदर चाहिए कि बस अमाउंट यहां पर डायरेक्टली अमाउंट दिखा दे, परसेंटेज ना दिखाए। तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस शीट को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ इसको मैं ड्रैग करूंगा ऐसे करके, कंट्रोल दबा रखा है मैंने और छोड़ दूंगा, तो कॉपी हो गई शीट की। और इसको शीट 2 कर लेते हैं, एंटर, और इसको यहां कर लेता हूं। अब क्या करना है, देखिए पहली शीट ये है, दूसरी है। अब देखिए हमें यहां पर डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर अमाउंट चाहिए, तो ये यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आता है रिजल्ट, ये छोटा सा रिजल्ट ये आता है। ओके, अगर इसको मैं इससे गुणा कर दूं B2 से, इस वाली वैल्यू को B2 से कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा। तो हम यहां पर फॉर्मूले में मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको, दिस इनटू, अब यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, हमने B2 से इस पूरे की गुणा कर दी, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें पता है, नीला आएगा। अगले कॉलम में 25% आएगा, अगले में 10 आएगा। तो इसका रिजल्ट मान लीजिए 10 आया, तो 10 गुणा जो भी अमाउंट यहां पे लिखा है B2, B3, B4 में, अब एंटर कर देते हैं बस। अब देखिए नीचे तक ड्रैग, तो ये देखिए कमीशन का अमाउंट आ गया। ये बदल गया है क्योंकि ये तो इसकी गुणा इससे हो रही है ना, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। इसको मैं हेडिंग को यहां ले लेता हूं, ओके, इसको डिलीट। ओके, डायरेक्टली कमीशन का अमाउंट आ गया। अब आप कहेंगे कि ये वाला जो वैल्यू एरर आ रही है इसको भी हटा दें, यहां पर नील आ जाए लिखा हुआ। तो हम शुरू में एक इफ एरर का फॉर्मूला डाल देते हैं, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे लास्ट में जाएंगे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी कि आपको क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है नील, NIL, नील ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए नील आ गया, और जहां पर भी वैल्यू इस तरह से होगी वो नील आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं कोई सा भी अमाउंट चेंज करता हूं, जैसे कि ये वाला कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूं 254 ही कर लेते हैं, एंटर, तो नील आ जाएगा। 10,000 से ऊपर करके देखते हैं, 10,254, एंटर,
तो कमीशन आ गया है 5% में निकाल के, और 20,150 तो कमीशन आ जाएगा 10% के हिसाब से, तो आना चाहिए 2015, एंटर 2015, बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब देखिए मैं आपको इसको और क्लियर समझाने के लिए काम करता हूं, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कॉपी करता हूं और नोटपैड में आपको समझाता हूं। देखिए नोटपैड ले लेते हैं, ये नोटपैड की फाइल है मेरी। चलिए अब यहां पर क्या है, देखिए ये इफ का जो फॉर्मूला है, इफ है ना, इसके बाद एंटर मारते हैं यहां पर ब्रैकेट के बाद। पहली कंडीशन हमारी ये थी और रिजल्ट इस सेल से उठाना था। दूसरी कंडीशन हमारी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांचवी, छठी। तो बस आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत क्लियरली। यहां पर फॉर्मूला है इफ का, ब्रैकेट स्टार्ट है, यहां पर ब्रैकेट क्लोज को बाहर नीचे कर लेते हैं। तो कंडीशन हमारी ये होगी, पहली 10,000 से नीचे, तो रिजल्ट आना है G2 सेल के अंदर, G2 यानी कि ये वाला जो था G2। और इसी तरह से 20,000 से नीचे तो G3 उठाना है, G3 हमारा ये है 5%। 30,000 से नीचे G4, तो G4 ये उठाना है। तो इसी तरह से सारे सेल उठाने हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर हमने लगाया है 40,000 से नीचे, 50,000 से नीचे, लेकिन यहां पर हमने 50,000 से ऊपर का फॉर्मूला देने के लिए ये इसका जो मूव है इस साइड में कर दिया है B2 की तरफ, क्योंकि B2 में ही वैल्यू एंटर होनी है। तो ये 50,000 से ऊपर होगा तो क्या होगा, ये G7 की वैल्यू उठा लेगा। G7 ये वाला हो गया हमारा 25% का। तो बस फॉर्मूला क्लियर है।